Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 8, which is based on unit 8, introduction to algebra, exercise 8a. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8a का क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स और ओपन। अब हमने बताना है कि ट्रू है स्टेटमेंट हमारे पास जो दी हुई गिवन स्टेटमेंट जो ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ओपन है। हमने इसमें चेक करते हैं। नंबर 1 है, जीरो इज अ होल नंबर। आपको पता है कि होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए जीरो इज अ होल नंबर। तो हमारे पास पहले जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास वो है ट्रू। उसके बाद आ जाते हैं 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 माइनस 5। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 प्लस 9 हमारे पास आ जाता है 14 इज इक्वल टू 18 माइनस 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 13। तो 14 इज नॉट इक्वल टू 13, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। 2 आपके पास प्राइम नंबर होता है जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, तो हमारे पास क्या है जी, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर हमारे पास है। कौन सा प्राइम नंबर है हमारे पास? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है 2। इवन नंबर जो होते 2, 4, 6, 8, 10 होते हैं, उनमें प्राइम नंबर कौन सा है जी? वो सिर्फ 2 ही है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है आपके पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा नंबर 4 पे 17 इज अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली जी 17 जो है वो नेचुरल नंबर है हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए नंबर 5 पे 7 इंटू बॉक्स है इज इक्वल टू 21, ब्लैंक है, व्हेन ब्लैंक इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको ब्लैंक में 4 पुट कर दें, इसको सॉल्व करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4 पुट कर दें तो इज इक्वल टू 21, 28 इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट इसके बाद आ जाएगी हमारे पास जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हमारे पास है क्या कि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, आइदर ट्रू, फॉल्स और ओपन। अब हमने इसको चेक करना है कैसे? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 45, नॉट इक्वल, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास है। उसके बाद आ जाए 5x प्लस 5, नंबर 7 पे है, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 1। x की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे 1 पुट किया वैल्यू, और 5 इज इक्वल टू 10। 5 प्लस 5 10 होता है और 10 इज इक्वल टू 10, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ जाएगी। ये 5 प्लस 5 ये आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद 12 प्लस 3, नंबर 8 पे हमारे पास 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12। अगर देखें तो 15 आ जाएगा, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे और इज इक्वल टू 15 आ जाएगा दूसरी तरफ भी, तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 0.9, नंबर 9 के ऊपर है 0.5 इज इक्वल टू 1/5। 0.5 को मैं कन्वर्ट करता हूँ 5 बाय पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 1/5 आ रहा है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/5, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास है इसकी जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8a का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्लेस द लेटर बाय द न्यूमेरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वेरिएबल की जगह पे जो न्यूमेरल हमारे पास जो वैल्यू निकलती है उसको पुट करके देखना है कि आया स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 है हमारे पास। x प्लस 2 को जब मैं 9 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हमारे पास आ जाएगा, देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 2 प्लस हो रहा है इधर आके राइट साइड पे हमारे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 2 x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। जब हम क्या करेंगे, अब पुट द वैल्यू ऑफ x कर देते हैं, इसके जो एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ x, इसमें पुट कर देते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 है। अब इसमें मैं पुट करता हूं x की जगह पे क्या पुट कर दूं, 7 प्लस 2 9 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास ट्रू आ गया। हमने यही करना था कि रिप्लेस द लेटर बाय द न्यूमेरल, हमने उसके न्यूमेरल से रिप्लेस कर दिया, इसको नंबर से रिप्लेस किया 7 से, तो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ गई बिल्कुल, 9 इज इक्वल टू 9 जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास है 7 माइनस पी इज इक्वल टू 2। मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या जी हमने सॉल्व किया, 7 माइनस पी इज इक्वल टू 2, ये 7 प्लस का है, यहां पर जब राइट साइड पाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी माइनस पी इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आ जाएगा, प्लस की जगह में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब जो हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 5। हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 5। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 माइनस p इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, और 2 इज इक्वल टू 2, हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ गई।
जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखिए अगर y के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर दूसरी तरफ जाएगा इक्वल का साइन इस तरफ जाएगा तो हमारे पास y इज इक्वल टू 15/3 आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। 3 5 15 होता है। y की वैल्यू 5 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। यहां पे पुट कर देते हैं 3y इज इक्वल टू 15 है हमारे पास तो 3y की जगह 5 पुट कर देते हैं इक्वल टू 15 और 15 इज इक्वल टू 15 हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू आ गई, इसलिए आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हमारे पास है 45 डिवाइडिंग बाय x इज इक्वल टू 5। अब हम इसको जरा डिवाइडिंग फॉर्म में लिखते हैं 45 डिवाइडिंग बाय x इज इक्वल टू 5। अब 40 x यहां पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल का साइन इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा x 45/5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अब हम क्या कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 9। हमारे पास डिवाइडिंग में क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारे पास 45 डिवाइडिंग बाय x इज इक्वल टू 5। अब 45 डिवाइडिंग बाय क्या है जी 9 से डिवाइड करना है इसको इज इक्वल टू 5। 9 5 45 होता है 5 इज इक्वल टू 5 तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू। जो हमने करना था रिप्लेस द लेटर हमने न्यूमेरल से किया। न्यूमेरल हमारे पास क्या आ रहा है x की जगह पे 9 हमारे पास वैल्यू आ रही थी हमने पुट की तो हमारे पास 5 इज इक्वल 5 हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गई। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 8 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो भी मैंने सॉल्व किया आपने नीट क्लीनर क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।